दोस्तों, मैं अशफाक अंसारी और आप देख रहे हैं आजकल न्यूज़। सऊदी अरेबिया में रहने वाले गर्मियों के लिए एक बुरी खबर है। दरअसल कि सऊदी अरेबिया की ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्ट्री ने ये बताया कि 24 दिसंबर से उसने 20 से ज़्यादा प्रोफेशन पे सऊदाइजेशन लागू कर दिया है। ये लागू हो गया है, लेकिन गनीमत ये रही कि इस पर भी 100% सऊदाइजेशन नहीं हुआ है। अलग अलग शोबों के लिए अलग अलग परसेंट उन्होंने मुख्तस किए हैं। ये 3 शोबे हैं: सेल्स, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और परचेज़। इन 3 डिपार्टमेंट में उन्होंने अलग-अलग परसेंट तय किए हैं। जैसे सेल्स में 15% और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में 35% और परचेज़ पे 50% उन्होंने सऊदाइजेशन लागू किया गया है। जहाँ तक बात करते हैं सेल्स यानी वबैयात, उसमें 15% सऊदाइजेशन लागू किया है। वो है होलसेल सेल्स मैनेजर, रिटेल सेल्स मैनेजर, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, इसी तरह के प्रोफेशन पे उन्होंने सऊदाइजेशन लागू किया है। और ये सऊदाइजेशन उन मौसम कंपनियों पर लागू होगा जिनमें 5 से ज़्यादा वर्कर काम करते होंगे। दूसरा आता है प्रोजेक्ट मैनेजर यानी इताअत व मशारे। इसमें 35% सऊदाइजेशन लागू किया गया है। इनमें जो प्रोफेशन है वो मैनेजमेंट ऑफ प्रोजेक्ट, कम्युनिकेशन प्रोजेक्ट मैनेजर, सर्विस प्रोजेक्ट मैनेजर, इसी तरह के प्रोफेशन पे उन्होंने 35% सऊदाइजेशन लागू किया है। और इसमें जो है 3 से ज़्यादा, जिसमें उससे कंपनी में 3 से ज़्यादा लोग काम कर रहे होंगे, उस पर ये सऊदाइजेशन लागू होगा। तीसरा है परचेज़ यानी मशारियात। इसमें जो है 50% सऊदाइजेशन लागू किया, सबसे ज़्यादा परसेंटेज इसी में है। और जो प्रोफेशन है इसमें परचेज मैनेजर है, परचेज रिप्रेजेंटेटिव है, टेंडर स्पेशलिस्ट है, परचेज स्पेशलिस्ट है। इसी तरह के प्रोफेशन पर उन्होंने 50% सऊदाइजेशन लागू किया है। तो तकरीबन 20 प्रोफेशन ऐसे हैं जिस पर सऊदाइजेशन लागू कर दिया गया। बस गनीमत है कि 100% नहीं हुआ है। और आगे अभी खराबी यही कि वो लेवल बाय लेवल करते हैं, तो आगे चल के इसको और बढ़ाया जाएगा और करते हैं। उसमें तकरीबन 20 से 25 हज़ार गैर मुल्कियों के मुतासिर होने का इम्कान है। को जिन लोगों के ये प्रोफेशन है वो उसी हिसाब से अपना लाया-अमला तय कर लें कि आगे उन्हें कोई दुश्वारी पेश ना आए। दोस्तों, चाइना ने इधर इंडिया को वार्निंग दी है, वो बिजनेस को लेकर। दरअसल इधर कई कंपनियों पे इंडिया ने जो है अब पेनल्टी लगाई है। उस पे बताया कि उन चाइनीज़ कंपनियों ने जो रूल और रेगुलेशन वायलेट किया है और कस्टम नहीं दिया। और बताया है कि तकरीबन ये 8,000 करोड़ बनता है। 5 साल के दरमियान चाइनीज़ कंपनी ने 8,000 करोड़ का जो है टैक्स नहीं दिया है, चुराया है टैक्स, और ये तकरीबन $1 बिलियन बनता है। तो ये खतीर रकम है। लेकिन चाइना ने कहा कि इंडिया जो ये बदले की भावना से कर रहा है। ये जियोपॉलिटिक्स जो सिचुएशन इंडिया और चाइना के दरमियान है, बॉर्डर पर तनाज़ा रहता है, उसी के मद्देनज़र जो है इंडिया जो है खास तौर से चाइनीज़ कंपनियों को अपना निशाना बना रही है, उसी पर ये कार्रवाई कर रही है। अब जो ये कंपनी है, ये इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है। ये पहले जो है मेन इसमें वीवो कंपनी है। पहले वीवो के छोटे-मोटे कर्मचारियों को पकड़ा गया था, लेकिन चाइना नाराज इसीलिए हो कि इसके सीईओ और सीएफओ को भी गिरफ्तार कर लिया गया। तो चाइनीज़ गवर्नमेंट ने कहा कि हम अपने एम्प्लॉय को और अपने मैनेजर को प्रोटेक्ट करेंगे और उसका केस लड़ेंगे, और उसके केस का जो भी खर्चा होगा वो चाइनीज़ गवर्नमेंट उठाएगी। अब जहाँ तक इन कंपनियों की बात कर लें तो इंडिया में जो सब मोबाइल की कंपनियां, तो पहले नंबर पे ऑब्वियसली सैमसंग है, सबसे ज़्यादा मार्केट शेयर उसी का है। लेकिन सैमसंग के बाद अगर 2 से 6 नंबर पर रख लें तो सारी की सारी चाइनीज़ कंपनी है। वीवो, Xiaomi, ओप्पो, ये सारी की सारी चाइनीज़ कंपनी है। तो अगर ये सब रिश्ते बिगड़ते हैं, बिजनेस पर असर पड़ता है, तो चाइनीज़ कंपनी पर काफ़ी ज़्यादा असर पड़ेगा, क्योंकि इंडियन मोबाइल मार्केट पे काफ़ी बड़ा शेयर जो इन चाइनीज़ कंपनियों ने ले रखा है। तो चाइना ने ये भी कहा, चाइना का जो ये कहा है कि चाइना अगर ये कुछ ऐसा होता है, मामला बिगड़ता है, तो हम भी इसके अगेंस्ट इंडियन कंपनी पर कुछ एक्शन लेंगे। लेकिन लगता नहीं कि चाइनीज़ गवर्नमेंट इंडियन कंपनी पर कोई एक्शन लेगी, और एक्शन लेगी तो कोई फ़ायदा उसका नहीं होगा, क्योंकि ज़्यादातर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में चाइना ही इंडिया को एक्सपोर्ट करता है। इंडिया से बहुत ही कम एक्सपोर्ट चाइना को होता है। तो जो कुछ भी अगर होगा तो इससे चाइना के बिजनेस को ही नुकसान पहुंचेगा। और चाइना ने कहा कि अगर इंडियन गवर्नमेंट ऐसा करती है तो फॉरेन की कंपनियां यहाँ नहीं आएंगी। वो समझेंगी कि जो है इंडिया जो है फॉरेन की कंपनियों का कब्रगाह है। और इसी को लेकर जो है एक बार जो है डीएमके के एमपी ने भी बताया था कि इंडिया में अभी जितनी कंपनियां आ रही हैं उससे कहीं ज़्यादा कंपनियां जो है
इंडिया छोड़ के चली गई, उन्होंने अपना बिजनेस समेट लिया। उन्होंने बताया आदाद-ओ-शुमार देके कि 2018 से 2023 के दरमियान 529 बाहर की कंपनियां ने अपना बिजनेस खत्म कर दिया और यहाँ से चली गई। उसके मुकाबले सिर्फ 429 ही नई कंपनियां आई हैं। हालांकि फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है कि ऐसा नहीं है, अब बहुत सारी बाहरी कंपनियां जो आ रही हैं वो इंडियन पार्टनर को लेके आ रही हैं, इसलिए वो फॉरेन कंपनियों में शुमार नहीं की जाती और कहती हैं कि इंडिया में जो है एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, बहुत ज़्यादा हो जा रहा है। हाँ, ये बात सही है कि इंडिया में एफडीआई काफ़ी ज़्यादा बढ़ता है। देखिए इस बारे में तनाज़ा आगे क्या सूरत अख्तियार करता है। इस वीडियो में इतना ही। अल्लाह हाफिज़।